नमस्कार साथियों, मैं वतन समाचार से उदय कुमार गौतम और आज मैं मेरठ अपनी जनता पार्टी के कार्यालय पर उपस्थित हूं और कार्यालय के बाहर में जो है अपनी जनता पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट उपेंद्र कुमार गौतम जो कि मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और इस मैदान में हाजिर हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और कल की डेट में चुनाव वोटिंग होने वाली है, क्या जनता आपको सपोर्ट कर रही, जनता का क्या रिस्पॉन्स है? आप जैसे कि आप आज हमारे बीच आए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और जो मेरठ कैंट की आवाम है उसको मैं जय भीम करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पिछले 10-12 दिनों से लोगों के बीच जा रहे हैं और हमने देखा, लोगों से मिले तो लोगों ने कहा कि हमारे पास वोट लेने के लिए तो सब कोई आते हैं लेकिन हमारे हक अधिकार की लड़ाई कोई नहीं लड़ता और केवल वोट के समय में लोग दिखाई देते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देते। और जैसे कि उन लोगों ने बताया कि आप लोगों ने सामाजिक रूप से भी हमारे बीच में रह के काम किया है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे, क्योंकि आज बहुजन समाज के सभी हक अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने बताया भाई नौकरी छीन गई, कोरोना में हम लोगों की कोई देख रेख करने वाला नहीं रहा, ठीक है जी, रोज़गार हमारे छीन गए, शिक्षा का सारा चौपट हो चुका है, सारे जो रोज़गार हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों को, जो लोगों के मुद्दे थे, छोटे छोटे लोगों के मुद्दे थे, उन लोगों के मुद्दों को हमने देखा, समझा है और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि हम लोग अब की बार आप लोगों को विजय बनाने का काम करें, क्योंकि उन्हें लगा कि जो कुछ पार्टियाँ हैं वो पैसे वालों को वरीयता दे रही हैं। आप पैसे को देख रहे हैं कि आप भी आपने देखा होगा कि सिटिंग ऑपरेशन भी चला है, जिस ऑपरेशन में 300 करोड़ में बहुजन समाज का सौदा किया जा रहा है, यानी कि आने वाले समय के लिए बहुजन समाज को एक अपंग बनाने का काम किया जा रहा है। तो अब हमारा समाज जागरूक हो रहा है, बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, जिसके अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग आते हैं। उन्होंने अब की बार मन बनाया है कि अब की बार आने वाले यानी कि कल के मतदान में अपनी जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी कि आपके भाई को विजय बनाने के लिए हर व्यक्ति अपनी वोट का प्रयोग करेगा। और एक खास सवाल है कि जो है मैंने आपके पर्चे वगैरह पढ़े हैं, पोस्टर वगैरह देखे हैं, तो उसमें मिशनरी शब्द आ रहा है। क्या है मिशनरी, क्या है मिशनरियों का स्टैंड, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। मिशनरी का मतलब ये होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मान्यवर काशीराम साहब निकले थे, मिशनरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी लोग कहते हैं वो मिशनरी पार्टी है और उसका जो है बहुजन समाज बहुत सपोर्ट करता है और आप भी खुद को मिशनरी कहते हैं, क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, आपने देखा हो जो एक सवाल और है मेरा इसी के साथ से जुड़ा हुआ है कि मेरठ कैंट विधानसभा सीट को ही क्यों चुना आपने, और भी सीटें हैं और क्यों नहीं चुना? जैसे कि आपने देखा होगा मान्यवर काशीराम साहब एक मिशन लेकर चले थे और मिशन के साथ उसमें सारा आवाम यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग जुड़े और उन्होंने इस देश के अंदर 4-4 बार बहुजन सरकार बनाई। लेकिन जो वो बहुजन समाज जो उसके साथ जुड़ा था, कहीं ना कहीं वो अब बिखराव की ओर है, यानी कि उसे एकजुट करने का काम नहीं किया जा रहा। लोगों के बीच उनकी समस्या को समाधान करने के लिए कोई नहीं जाता। पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी गरीब के लिए लड़ाई लड़ने के लिए विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखकर हम आहत थे। इसी को देखकर हमने 2 अप्रैल का भी देखा, जो लोग जेलों में गए थे उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं, जो शहीद हुए उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं सच्चाई के लिए। तो हमने सारी चीज़ देख के कुछ बहुजन जो मिशन में काम कर रहे थे, सामाजिक रूप से काम कर रहे थे, उन लोगों ने इस पार्टी का निर्माण किया है और उनका उद्देश्य यही है कि इस देश के अंदर जो SC, ST, OBC यानी कि 90% लोग हैं, गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों की आवाज़ बुलंद हो, उनको उनके हक अधिकार मिले। इसीलिए ये एक मिशनरी पार्टी बनी है। आप देख रहे हैं कि आज पैसे के बल पर लोग पैसे को वरीयता दे रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन पैसे वालों की वरीयता हो जाएगी, वोट की कीमत कम हो जाएगी, तो उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए यहाँ आए हैं और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये लोकतंत्र जिंदा होगा। और बहुजन अंतिम सवाल है कि आप मेरठ कैंट विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? कम शब्दों में अपनी बात रखें। मेरी मेरठ कैंट की जनता से अपील है कि कल ऑटो रिक्शा के सामने का बटन दबाकर अपने भाई एडवोकेट उपेंद्र गौतम को भारी मतों से विजयी बनाएं। ये विजय पूरे बहुजन समाज की विजय होगी और आपका भाई आपके बीच हमेशा जैसे पहले रहा है, सुख दुख में रहा है, संघर्ष किए हैं, आगे भी संघर्ष कर कर आपको आपके हक अधिकार दिलाएगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं उदय कुमार गौतम वतन समाचार से, और अभी हमारे साथ थे अपनी जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र से एडवोकेट उपेंद्र कुमार गौतम जी, जिनको आपने अभी सुना।